डीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 का रहने वाला है। देखिए इसको। इस चैप्टर का स्टार्टिंग जो बिंदु है वो है वर्गीकरण का आधार। देखिए, प्राणियों को मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले देखो संगठन का स्तर। संगठन के स्तर के आधार पर देखिए कोशिकीय स्तर। तो कोशिकीय स्तर किसके अंदर पाया जाता है? तो पोरीफेरा, जिसको स्पंज बोलते हैं। उत्तक स्तर किसमें देखने को मिलता है? सिलेंटेट्रा, जिसका सदस्य हाइड्रा टिनोफोरा के अंदर। अंग या अंगतंत्र स्तर का किसमें देखने को मिलता है? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के कोर्डेटा तक के प्राणियों के अंदर देखने को मिलती है। समिति, तो समिति देखो कई प्रकार की होती है। तो एक तो असमिति, कोई भी अक्ष शरीर को दो बराबर भागों में नहीं बांटता। जैसे स्पंज, स्पंज का जो शरीर है उसको आप दो भागों में डिवाइड नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर दिखा रखा है। अर्य समिति में देखिए किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा शरीर को दो बराबर भागों में बांटती है। देखिए यहाँ पे, ये देखो, तो दो बराबर भागों में क्या है, शरीर बट जाता है। जैसे सिलेंटेट्रा है, इकाइनोडर्मेटा। द्विपार्श्व समिति, द्विपार्श्व समिति में देखो केवल एक ही अक्ष शरीर को दाएं और बाएं दो समान भागों में बांटता है। आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा है, इसके उदाहरण है। अगला टॉपिक है जनन स्तर, प्रगुहा और खंडी भवन। इनको समझिए आप। द्विकोरिकी तथा त्रिकोरिक संगठन। द्विकोरिक बाह्य मतलब एक्टोड्रम और अंत मतलब एंडोड्रम त्वचा। उदाहरण सिलेंटेट्रा। तो यहाँ पर ध्यान रखें, द्विकोरिकी का सदस्य कौन है? सिलेंटेट्रा। इसमें क्या पाया जाता है? तो दो कोरक पाए जाते हैं, एक्टोड्रम और एंडोड्रम। इसमें मेजोड्रम नहीं होता है। त्रिकोरिकी में ध्यान रखें, मेजोड्रम भी होता है, एक्टोड्रम भी होता है, एंडोड्रम भी होता है। और ये किसके अंदर देखने को मिलता है? तो प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर के कोर्डेटा तक जो प्राणी हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रगुहा या सिलोम। एसिलोमेट, एसिलोमेट में देह गुहा वो नहीं पाई जाती जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज। कूट सिलोमेट, आभासी देह गुहा, उदाहरण के लिए एसके हेल्मिन्थीज। सिलोमेट, वास्तविक देह गुहा, और उदाहरण के लिए एनेलिडा से लेकर के कोर्डेटा तक। खंडी भवन, शरीर का बाह्य और आंतरिक रूप से खंडों में विभाजित होना। उदाहरण के लिए आ जाएगा केंचुआ, एनेलिडा संघ। और यहाँ पर सदस्य आ जाएगा केंचुआ। यहाँ पर देखो मिसप्रिंट हो गया, ये एनेलिडा आएगा और एनेलिडा का सदस्य कौन आ जाएगा? केंचुआ। पृष्ठ रज्जु, जिसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं, भ्रूणीय अवस्था में पीठ की ओर पाई जाने वाली छड़। उपस्थिति किसके अंदर है? कोर्डेटा के अंदर। अनुपस्थिति किसके अंदर? नॉन कोर्डेट्स के अंदर। तो पृष्ठ रज्जु किसके अंदर अब्सेंट है? नॉन कोर्डेट्स के अंदर। प्रेजेंट किसमें है? कोर्डेट्स के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं अपन। यहाँ पर देखिए प्रमुख संघ कौन कौन से हैं जो कि नॉन कोर्डेट से रिलेटेड हैं अकशेरुकी। पहला जो संघ है वो देखिए संघ पोरीफेरा। इनमें नाल तंत्र पाया जाता है। तो देखिए सामान्यतः स्पंज कहलाते हैं। शरीर में जल परिवहन या नाल तंत्र पाया जाता है। उदाहरण के लिए साइकोन, स्पोंजिला आ जाएगा। संघ सिलेंटेट्रा, जिसको न्यूडेरिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखो हाइड्रा, दंश कोशिका, शिकार पकड़ने और रक्षा। देखो यहाँ पर डायग्राम बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर बना रखे हैं। इनमें दंश कोशिकाएं, जिसको निडोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है, पाई जाती हैं, जो शिकार पकड़ने और रक्षा के काम में आती हैं। हाइड्रा, जेलीफिश इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। संघ टिनोफोरा, तो समुद्री अखरोट या कंकाल जेली। इनमें जीव संदीप्ति मतलब प्रकाश उत्सर्जित करना का गुण पाया जाता है। टिनोप्लाना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है नॉन कोर्डेट के अगले जो संघ है वो देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज है, जिसकी अगर हम बात करें तो ये चपटे कर्मी, जिनको फ्लैटवर्म कहते हैं, ये प्राय अंतः परजीवी होते हैं। उत्सर्जन के लिए ज्वाला कोशिकाएं होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। उदाहरण के लिए टीनिया या फीताकर्मी, लीवर फ्लूक इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें आगे का जो सिर है, आगे का जो अगर भाग है उसको स्कोलेक्स के नाम से जाना जाता है। ज्वाला कोशिका यहाँ पर दिखा रखी है।
संघ एस के हेलमिंथीज के अंदर देखेंगे, इनको गोलकर्मी कहते हैं। अनुप्रस्थ काट में गोलाकार, आहार नाल पूर्णोत्तीन में, उदाहरण के लिए एस्केरिस, ब्यूचेरियाई, फाइलेरियाई कर्मी आ जाएंगे। संघ एनेलिडा, तो एनेलिडा की क्या विशेषता है? खंड युक्त शरीर होता है, गमन के लिए इसमें पैरापोडिया या सूप पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए केचुआ या जोक। मैंने जो अभी ये पूरा चैप्टर आपके सामने रखा है, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कंपटीशन में आने वाली चीजें हैं वो मैंने इसमें सम्मिलित किए हैं, और आप एक बार देख लोगे इस वीडियो को तो आपको पूरा चैप्टर दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नॉन कोऑर्डिनेट की अगली जो बातें हैं वो संघ आर्थ्रोपोडा की हम पढ़ते हैं। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ, लगभग 2/3 जातियां संधिपाद और काइटिन का बाह्य कंकाल इनका होता है। उदाहरण के लिए तिलचट्टा, तितली, बिच्छू देख सकते हो आप। संघ मोलस्क का दूसरा सबसे बड़ा संघ कोमल शरीर जो कैल्शियम कवच से ढका रहता है, उदाहरण के लिए घोंगा, ऑक्टोपस। संघ इकाइनोडर्मेटा सूल युक्त त्वचा, जल संवहनतंत्र, इनका विशिष्ट लक्षण है जो गमन और भोजन पकड़ने में मदद करता है, उदाहरण के लिए तारा मछली। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम पढ़ते हैं संघ कोर्डेटा को। कोर्डेटा संघ के प्राणियों के 3 मूलभूत लक्षण हैं। पृष्ठ में खोखली तंत्रिका रज्जु इनके अंदर पाई जाती है, पृष्ठ नोटोकॉर्ड इनमें पाई जाती है, घर्षणे कलोन दरारें भी इनके अंदर होती हैं। कोर्डेटा को 3 उप समूह में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? यूरोकोर्डेटा, दूसरा है सिफेलोकोर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। यूरोकोर्डेटा है, इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में होती है। सिफेलोकोर्डेटा की बात करें तो पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक आजीवन इसके अंदर बनी रहती है। वर्टिब्रेटा की बात करें तो वयस्क में पृष्ठ रज्जु कशेरुक दंड में बदल जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में वर्टिब्रेटा की बात करते हैं, कशेरुकी की। तो देखिए वर्टिब्रेटा को जबड़े की उपस्थिति के आधार पर बांटा गया है। एगनेथा जबड़े का भाव होता है, वर्ग इसका है साइक्लोस्टोमेटा। चूसक और वर्ताकार मुख होता है, उदाहरण के लिए पेट्रोमाइजोन। नेथोस्टोमेटा जबड़े इसमें पाए जाते हैं, इसको 2 महावर्गों में डिवाइड किया गया है, पीसीज और टेट्रापोडा। ये टेट्रापोडा है वो, इसको सही तरीके से पढ़ें। पीसीज है, इसके अंदर मछलियां पंख उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, और इसमें लगभग मछलियां आती हैं और उनमें पंख पाए जाते हैं, ठीक है ना। टेट्रापोडा में 4 पैर पाए जाते हैं, ठीक है। कॉन्ड्रिकथीज उपास्थिल मछलियां, शार्क आदि, और ऑस्ट्रिकथीज अस्थिल मछलियां, रोहू। तो ये याद रखें, ऑस्ट्रिकथीज में अस्थिल आते हैं, कॉन्ड्रिकथीज में उपास्थिल आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। टेट्रापोडा के अंदर देखो एम्फीबिया आ गया, रेप्टिलिया आ गया, एवीज आ गया, मैमिलिया आ गया। एम्फीबिया में उभयचर आते हैं, मेंढक वगैरह। रेप्टिलिया के अंदर क्या आते हैं? सरीसृप, सांप, छिपकली आते हैं। एवीज में पक्षी जैसे कबूतर, मोर। मैमिलिया में हम आते हैं, स्तनधारी, मनुष्य, गाय, व्हेल, ये सब। इसके साथ में चैप्टर पूरा हो जाता है। तो इसकी जो पीडीएफ आप बीएलजी एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मिल जाएगी, और इस चैनल का जो लिंक है, ये जो आपका यूट्यूब चैनल है इसके डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो वहां पर इसका लिंक मिल जाएगा। इसके साथ में हम विदा लेते हैं, धन्यवाद।